इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक इशूड जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि आप जब भी ये बॉन्ड खरीदोगे, सपोज मैंने ये बॉन्ड खरीदा, तो इस पे मुझे अपेरेंटली कुछ भी इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। आई विल नॉट गेट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इसको बोला जाता है जीरो कूपन। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। वाई वुड एनीवन परचेज? अगर उनको इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो कोई क्यों खरीदेगा? उनको जो अमाउंट पे करना है, द अमाउंट दैट दे आर पेइंग, और जो अमाउंट उनको मिलने वाला है, द अमाउंट दैट दे आर गोइंग टू रिसीव, इसमें जो डिफरेंस मिलेगा ना, वही उनका इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। बट कंपनी जब भी ये बॉन्ड इशू करेगा, या बैंक जब भी ये बॉन्ड इशू करेगा, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि आप हमको 10 लाख रुपए दो, हम आपको हर साल 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देंगे। नो, आज 10 लाख दो, 10 साल के बाद 20 लाख ले लेना। सो फॉर यू, the difference in the amount that you pay and the difference that the difference in the amount that you pay and receive is considered as interest. Okay, now let's try to understand कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, इस बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, विच इज इशूड एट ₹2,500। इशूड एट 2,500 का मतलब होगा कि कंपनी आपसे कलेक्ट करेगा 2,500 रुपए। द कंपनी और द बैंक, लेट्स से, इज गोइंग टू कलेक्ट 2,500 रुपीज फ्रॉम यू, एंड इन रिटर्न कंपनी आपको पे करेगा 1 लाख रुपए। इसको बोलेंगे रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। कितना नंबर ऑफ ईयर्स है? 25। मतलब आज आपने कंपनी को दिया कितना, बैंक को दिया कितना? 2,500। What you are going to get? 1 lakh. When? After 25 years. सब कुछ दिया हुआ है, बट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। तो हम कोई भी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम एनी फॉर्मूला। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+r⁴n, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁴n। इधर मल्टीप्लीकेशन में होगा, इधर डिवीजन में चला जाएगा। आपके पास सारी वैल्यूज हैं। फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट है 1 लाख रुपए, प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट है 2,500 रुपए। 1+r नहीं पता है, n पता है 25 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो वी नीड एन्युइटी टेबल। क्या चाहिए हमको? और वी कैन से फ्यूचर वैल्यू टेबल। देखा है कभी फ्यूचर वैल्यू टेबल? फाउंडेशन के टाइम, है ना। तो उससे अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। योर आंसर वुड बी नियर टू, एग्जैक्ट नहीं होगा, इट वुड बी नियर टू 16%। बट अगर एग्जैक्ट चाहिए, इफ यू वांट एन एग्जैक्ट आंसर, तो दे हैव सॉल्व्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सी मेथड से उन लोगों ने ट्राई किया है? ट्रायल एंड एरर, जो हमने अभी किया, द मेथड दैट वी सॉल्व्ड राइट नाउ। आपको करना क्या है? व्हाट यू आर सपोज टू डू, है ना। तो आपको इन फ्यूचर जो 1 लाख मिलने वाला है, और आज का 2,500 है,
मतलब इसको ऐसे फैक्टर से डिस्काउंट करना है जिससे वैल्यू किसके नियर बाय आए, 2500। हमने पहले किया था ना, याद हो तो, 80 रुपीज वाले क्वेश्चन में किया था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि मुझे आंसर मिल रहा है 80, ये नेट प्रोसीड्स है 80 रुपीज, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जो भी अमाउंट पे करते हैं उसको हमने क्या किया था, किसी एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, और उससे हम क्या अचीव करना चाहते थे, हमारा जो आंसर है वो किसके नियर बाय आना चाहिए, 80। So with the help of annuity table, I came to know that my answer lies between 15 and 16। चलो 15 वाला फिगर मुझे बताओ, ये वाला था 32.919, हाँ। और 16 वाला ये, इसको 2500 से मल्टीप्लाई करो। 82297.5। 84297, चलो ठीक है, 82,297। 82 है, हाँ हाँ। 82, और इसका बताओ, 1,02,000 कितना आएगा, 185। 185। So I am getting two answers, one is more than 1 lakh, one is less than 1 lakh, यही हमारा टारगेट था ना, हाँ। आंसर 1 लाख से कम होना चाहिए और दूसरा आंसर 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, आईआरआर वाली मेथड से, इंटरपोलेशन कहा जाता है उसको, दिस कॉल्ड इंटरपोलेशन। सी हाउ इट इज डन। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, लोअर रेट कितना है 15 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, कितना आंसर आया मेरा, 8227, नहीं गलत तो नहीं लिखा। -1 लाख नेट प्रोसीड्स, सॉरी नेट प्रोसीड्स कंपनी को कितना हुआ 2500, डिवाइडेड बाय, मेड अ मिस्टेक समवेयर,